नमस्कार मित्र। कल जिस तरीके से करनी सेना का जो आक्रोश था, हवा में जो तलवारें लहराई गई, तमाम तरीके की बातें सामने आई, प्रदर्शन सामने आया। मतलब जो लोग कह रहे थे शुरू से ही कि हम लोग 12 तारीख को महाराणा सांगा जी का जयंती मनाएंगे, जो कि आगरा में कूच करेंगे, और रामजीलाल सुमन के घर पे भी हम लोग धवा बोलेंगे। तो ऐसी बातें भी आई थी, बहुत सारे मामले सामने आए, तलवार भी भाजी गई हवा में, लोग जो कि नारे तक लगाए, और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो कि सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या दी गई, और बनारस वाले मिश्रा जी जो सपा पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनके ऊपर भी वार किया गया, हमला हुआ चाकू से। तो आखिर ये हमारा देश जा कहां रहा है, हमारा प्रदेश जा कहां रहा है, उत्तर प्रदेश जा कहां रहा है, और प्रशासन क्या करे, और सरकार इतनी चुप क्यों बैठी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाचार विश्लेषक बलवंत सिंह सिकरवार जी हैं, जो कि इस मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग कि हमारा उत्तर प्रदेश आखिर जा कहां रहा है। स्वागत है आपका भारत में। आपके चैनल में, आपके चैनल को सुनने वाले सारे लोगों को मेरा प्रणाम है और आपका भी स्वागत है। सर, जो करनी सेना की बातें सामने निकल के आ रही थी बहुत दिनों से, आपने भी देखा था कि अलग अलग जगहों पे पुतला फूंका गया, और ये भी पीछे की बात है, और ये भी कहा गया कि हम लोग 12 तारीख को दिखा देंगे सपा पार्टी वाले को, फिर दूसरे को, या फिर सांसद रामजीलाल सुमन को, कि करनी सेना आखिर है क्या। तो तलवारें भी भाजी गई, आपने भी चीज देखी। देखिए, बहुत दुख के साथ इस बात को हमें कहना पड़ रहा है। ऐसे तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और लोकतंत्र जो है हमारे देश का संविधान से चलता है। जी जी। और संविधान में भारत की सेना के अलावा किसी भी सेना का जो है नाम नहीं आता है, कहीं कोई स्थान नहीं है कि व्यक्तिगत कोई सेना बना ले। जैसे करनी सेना बन गई है, तो कोई दलित सेना बना रहा है, कोई हनुमान सेना बना ले, कोई राम सेना बना ले। तमाम तरह की ये जो सेना के नाम पे संगठन हमारे देश में देखे जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे सरकार का एक तरह से बढ़ावा कह लीजिए, नाकामयाबी कह लीजिए, या कानून और संविधान का उल्लंघन करने वालों को बढ़ावा देने का ये उनका एक अपना तरीका समझ लीजिए, जिससे कुछ उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, इसलिए उनको छूट दे दी जाती है। ये करनी सेना, जहां तक मुझे ये समझ है, ये करनी सेना आरएसएस के छिपे एजेंडे के तहत ये काम करती है। अच्छा। पटल पे ये आती नहीं है। जिस तरह से आरएसएस का भी, अगर कोई जो संगठन है, उस आरएसएस के संगठन का भी अगर आप बायोडाटा निकाल करके देखेंगे उनका, तो उसमें उनके संगठन के बारे में कहीं कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। करनी सेना आरएसएस की मैं बात कर रहा अच्छा। हूँ। उसी के तर्ज पे ये सब सेनाएं जो है काम करती हैं, जिसको छुपा करके वो लोग रखे हैं, ताकि समाज में इस तरह की व्यवस्था जब हो तो हम उसका राजनीतिक लाभ ले सकें, और अपने राजनीतिक एजेंडे को इन सेनाओं के द्वारा देश में जो है उपद्रव करा करके, लागू करा करके देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे हमारे राजनीतिक मंच जो बीजेपी है उसको लाभ दिया जा सके। और ये कुछ नहीं है, मात्र आज योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बातें आती हैं। अपराध मुक्त प्रदेश है। अपराध मुक्त प्रदेश कहने का उनका नजरिया ये है कि हमारे प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध नहीं हो। तो फिर ये कौन थे जो तलवारें भाज रहे थे, पूरा हाथों में तलवारें दिख रही थी पूरे अच्छे तरीके से? शायद उनके समझ में ये कोई अपराध नहीं है, तभी तो इस तरह की बातें करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सरकार को पता भी है, इसके बाद भी उस पे कोई अंकुश न लगाना निश्चित तौर पे, क्योंकि रोड पे शस्त्र लेकर पूरा निकला गया था। कम से कम 50,000 लोगों की बातें कही जा रही थी कि वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, सभी लोग के हाथ में हथियार था। बिल्कुल बिल्कुल। आज वीडियो में जो दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि ये सेना है,
जिनके हाथों में वास्तव में जो सेना, करणी सेना का नाम दिया गया है, हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हथियार है, जो संविधान हमारा इसका कोई अधिकार नहीं देता है। लेकिन ये सड़क पे आकर के हथियार लहराना सीधे तौर पे कानून और संविधान को चुनौती देने का काम है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं ताकि उनको इसका राजनीतिक लाभ मिल सके, और कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह की हवा हम देते रहें, ये लोग इस तरह के काम करते रहें जिससे हमें कुछ राजनीतिक लाभ मिले और सत्ता फिर पर पुनः तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का इसमें हाथ है उनके ऊपर, तभी तो इस तरीके के सामने आ रही हैं बातें भी और वारदात भी सामने आ रही हैं। वो कहें, बेशक कहें कि हमारा इसमें कहीं से कोई हाथ नहीं है, करणी सेना से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये क्रियाएं जो देखने को मिल रही है समाज में, सड़क पे इस तरह के आप एक हथियार लेकर के सड़क पे चलिए, पुलिस तुरंत उठा करके आपको पकड़ लेगी। हाथ में चाकू अगर लेकर के आप चलते हैं, 12 इंच का चाकू अगर लेकर के चलते हैं तो पुलिस उठा करके बंद कर देगी। तलवार की तो बात दूर है, भाला और गणासे की बात दूर है, लेकिन हुजूम के रूप में एक सेना का नाम दे करके इस तरह से सड़क पे तांडव करना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इसमें योगदान है और कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। बेशक न कहें वो, नहीं तो उनको तो ये बातें तो शुरू से सामने आ रही थी ना कि हम लोग 12 तारीख को वहां जाएंगे, पूरा अपने चीजों को दिखा देंगे कि हम लोग हैं क्या। वो सब कुछ जानते हैं। इस तरह से घोषणा करना, एक मामूली अगर कोई बात होती है तो मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में आ जाता है, और ये इस तरह के बातें जो है पहले भी घोषित कर चुकी गई है, और घोषित करने के बाद भी अगर शासन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीधा सा मतलब है, इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, कार्य करने के लिए और उकसा रहे हैं। तो क्या हमारा अब प्रदेश है, भारत है, क्या अब जातियों में सिमट के रह गया है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब ये आपका दलित बनाम सपा बनाम ये क्षत्रिय हो गया है, करणी सेना हो गया, या फिर राजपूत हो गया, इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही। देखिए, इसमें एक तरफा कोई बात कहना भी ठीक नहीं है। जैसे हमारे सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, अगर रामलाल सुमन जी जिस तरह का बयान दिए, वो बयान भी घृणित है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया एक सांसद के रूप में वो बयान दिए। अगर कोई सांसद इस तरह की बात करता, उनके खिलाफ कोई बात बोलता, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह से संगठन खड़ा करके और हाथों में तलवार लेकर के और किसी को चैलेंज करना कि आपके घर को जमींदोज कर देंगे, हम तलवार लेकर के आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे आपके मकान पे, कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव जी का भी दोष है। क्योंकि उनके सांसद किस तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं, सांसद किस तरह के बयान देते हैं और वो उसको किस रूप में लेते हैं, वो इस बात को समझे कि ये मामला दलित और राजपूत के बीच में जाएगा, जिसका लाभ हमें मिल सकता है, दलित बिरादरी का वोट हमें मिल सकता है। और उधर भाजपा जो है इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है कि राजपूतों का वोट हमको मिलेगा। इस तरह का काम करेंगे तो वो अपनी बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश तो राजनीतिक रोटियां सेकनी चालू हो गई इसमें, राजनीतिक रोटी इसमें देखा जाए, बिल्कुल ही राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही है सड़कों पे। इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? आज 500 वर्ष लगभग हो चुका है इस इतिहास को। अब करणी सेना की बातें सामने आई और बातें समाज में की जा रही है। क्या मतलब है उस इतिहास से? इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरह से करणी सेना इस उपद्रव को कर रही है, अगर राणा सांगा के इतिहास को देखें तो उन्होंने बहुत बहादुरी के तहत अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा है। इस तरह का उपद्रव उन्होंने नहीं किया था, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा है। अपने देश के सम्मान के लिए, अपने मान के लिए, स्वाभिमान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लड़ी है। और उनके साथ जिस तरीके से यहाँ जातीय विभाजन करके दिखाया जा रहा है, आप इतिहास में जाएंगे तो उनके साथ उनके सिपहसालार के रूप में मुस्लिम हुआ करते थे। तो आज
डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके सिर्फ अपने लिए उसका उपयोग किया राजनीति जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें आप सीधे सीधे मामले को राजनीति में ले जा रहा है ना, तब तो निश्चित तौर पे ये राजनीति हो ही रहा है। हाँ। राजनीति हो रहा है। ये 2027 का चुनाव जो आने वाला है उसकी पटकथा लिखी जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है, पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, उसका मुद्दा बनाया जा रहा है कि इसी मुद्दे पे 2027 का चुनाव लड़ा जाए। ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि इसका समाज में रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, राणा सांगा जी भी सोच रहे होंगे वहां से, जो भी ऊपर होंगे, तो उनको भी लग रहा हो कि इन लोगों को 500 वर्षों के अधिक ही हो गया बाद हमारी याद आई है, और इस तरीके से याद आई है कि रोडों पे तलवार लेके लोग निकल गए। राणा सांगा जी की आत्मा आज रो रही होगी कि हमने इस देश के लिए लड़ा, देश के सम्मान के लिए लड़ा, राज्य के सम्मान के लिए लड़ा, लेकिन आज यहाँ मेरे नाम का उपयोग करके लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों को लड़ाया जा रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए, जाति विशेष को लड़ा, जातीय विशेष को लड़ाया जा रहा है, जात के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे नाम को लेकर के उनकी आत्मा भी रो रही होगी, लेकिन उनकी आत्मा से और उनके इतिहास से इस करणी सेना को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कुछ लेना देना नहीं है। उनको सत्ता से मतलब है, और मुद्दे जिस तरह से गहराएंगे, जिस तरह से लोगों को प्रभावित करेंगे, उस तरह से वो समझते हैं कि हमको इसके बदले में वोट के रूप में हमारी बढ़ोतरी होगी और हम फिर सत्ता में काबिज हो जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी। धमकियां भी आ रही हैं अखिलेश यादव जी को, जिस तरीके से बातें आई, धमकी भी आ रही है, आपने देखा? हाँ, धमकी दिया जा रहा है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो कहाँ का वीडियो था, पीला गमछा लिए हुए, जिससे प्रदर्शित होता था कि ये कोई या तो भाजपा का कार्यकर्ता होगा या आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, नहीं तो करणी सेना का होगा, लेकिन उसको लाठी डंडों से अकेले 2-4-5 लोग पीट रहे थे। अब वो किस जाति के थे, किस धर्म के थे, ये वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन कैप्शन में ऊपर लगाया गया था कि देखो बदला हमने ले लिया। और उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा था जो धमकी दिया था, उसको मारने का वो वीडियो वायरल करके दिखाया जा रहा था, लेकिन हमें नहीं लगा, उसके चेहरे में अंतर था कि वो व्यक्ति है जो धमकी के रूप में इस तरह से अखिलेश यादव जी को बोल रहा था, वो व्यक्ति नहीं था। बनारस वाले मिश्रा जो कि सपा पार्टी ज्वाइन किए, उनके ऊपर भी हमला किया गया था, कहा जा रहा था कि करणी सेना के द्वारा ये हमला हुआ था। बनारस वाले मिश्रा जी चूंकि इन लोगों को खटक रहे हैं, एक तो जाति के ब्राह्मण है, और जाति का ब्राह्मण हो करके आप सपा पार्टी में एक समाजवादी सोच के तहत वो सपा को ज्वाइन किए, और संविधान को वो मानने वाले लोग हैं। हम आज से नहीं, मिश्रा जी को हम बहुत पहले से देख रहे हैं, वो सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और देश और संविधान के लिए हमेशा वो सही तथ्य सामने रखते हैं और सही बात के लिए लड़ते हैं। इसलिए उनको जो है इस बात की सजा दी जा रही है कि आप जाति से ब्राह्मण होकर के और सवर्णों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करेंगे, इसका बदला लिया जा रहा है। उसका बदला जो है ये करणी सेना के लोग या सपा के लोगों को बोल दीजिए कि उनके ऊपर ये हमला किया जा रहा है, या सिर्फ मिश्रा जी के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये तो आपको और उनको और पूरी जनता को समझने की बात है। जिस तरीके की माहौल सामने आए, करणी सेना के तलवार पूरा तरीके से लहराया गया, जयकारा लगाया गया, अब जो कि यह एक जाति विशेष वाला मामला हो गया है, राजनीति रोटियां इसमें से की जा रही हैं। यानी मुद्दे को सीधे सीधे कहा जाए तो मुद्दे को पूरे तरीके से पलटवार या फिर उलट दिया गया है और एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। सब इसमें अपनी रोटियां सेकना चालू कर दिए हैं। उसे इस तरीके से करणी सेना का 12 तारीख को कूच था आगरा में, और हमला भी, और जिस तरीके से हमला भी किया गया बनारस मिश्रा जी पर, और अखिलेश यादव जी को धमकियां भी आई, और अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार चुप बैठी है। इसको हम लोग क्या समझे? उसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।